गुड मॉर्निंग। आइए साइंस क्लासेस में आज हम लोग हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है अनिश्चितता सिद्धांत, किन चीज़ों की अनिश्चितता रहती है, किस वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया, कब किया और इस सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं, उसका गणितीय रूप क्या है, इन सभी बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत 1927 में हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। इसमें सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है एक ही क्षण पर, यानी समय निश्चित है, उस निश्चित समय पर किसी गतिशील सूक्ष्म कण, ध्यान दीजिए गतिशील सूक्ष्म कण की बात कही गई है, ऐसा छोटा सा कण जो गतिशील है, स्थिर नहीं है, उस गतिशील सूक्ष्म कण के सही स्थिति और सही संवेग, इन दोनों का एक साथ मापन करना संभव नहीं है। तो क्या बताया जा रहा है? समय निश्चित है, उस निश्चित समय पर किसी भी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए सही स्थिति और सही संवेग का निर्धारण एक साथ करना संभव नहीं है। एक को निश्चित किया जाए तो दूसरे का मान बदल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, स्थिति को निश्चित करने पर संवेग बदल जाता है और संवेग को निश्चित करने पर स्थिति बदल जाती है। आइए इस चीज को और गणितीय रूप में समझने का प्रयास करें। तो आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की स्थिति मापन की अनिश्चितता, उसको हमने dx तो डेल्टा x ले लिया, और डेल्टा p इलेक्ट्रॉन के संवेग मापन की अनिश्चितता हो गई। ये आ गया डेल्टा x इंटू डेल्टा p। क्या कहता है? कुछ अधिक है, किससे? h बटे 4 पाई से, यानी इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसका कुछ मान अधिक हो जाता है h बटे 4 पाई से। यदि डेल्टा p को हम मान लें m डेल्टा v, तो ये मान बन जाता है डेल्टा x इंटू m डेल्टा v, कुछ बड़ा है h बटे 4 पाई से। ये इसका गणितीय रूप हो गया। आप संकेतों का अर्थ नीचे देख चुके हैं। डेल्टा x को मान लिया गया है इलेक्ट्रॉन के स्थिति मापन की अनिश्चितता, डेल्टा p को संवेग मापन की अनिश्चितता मान लिया गया, और इस सीमा में लिमिटेशन क्या है, कमी क्या है, वो बता रहा है कि यह नियम सूक्ष्म कणों के लिए ही लागू है, बड़े कण भारी कणों के लिए यह नियम लागू नहीं हो रहा है। इस तरह से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को स्पष्ट किया जाता है। धन्यवाद।